शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली का बॉस आखिर कौन है, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। और अफसरों की जो ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार किसका होगा, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। 5 जजों की संविधान पीठ ने यह फैसला सुरक्षित रखा है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद 5वें दिन सुनवाई आज हुई थी और उसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। संविधान पीठ को यह तय करना है कि दिल्ली में नौकरशाहों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार किसका होगा, दिल्ली सरकार का या उपराज्यपाल के जरिए केंद्र सरकार का। हम लगातार देख रहे हैं कि जो खींचतान है, जो टकरार है, वो उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच देखने को मिल रही है। लगातार आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो भी हमलावर है कि उपराज्यपाल हमारी फाइलों को अटकाते हैं। कल ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में उपराज्यपाल पर हमले बोले और कहा कि ये एलजी कौन है, कहां से आए हैं और ये बार बार हमारी फाइलों को अटकाते हैं, हमारी फाइलों को रोकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी एलजी नहीं मानते हैं। और उसी मसले को जब सुप्रीम कोर्ट में सुना जा रहा था तो यहाँ पर केंद्र ने यह ऐतराज भी जाहिर किया था कि जब अदालत में सुनवाई चल रही है तो आखिर फिर विरोध क्यों कर रहे हैं, ऐसा प्रदर्शन और नाटक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र से यहाँ पर सवाल पूछे थे कि दिल्ली में हाइब्रिड संघवाद है वो क्यों नहीं हो सकता, दिल्ली को राज्य जैसे कुछ हक दिए जा सकते हैं क्या, ये सवाल केंद्र सरकार से पूछा था। हमारे साथ हमारे लीगल अफेयर्स एडिटर आशीष भार्गव जुड़ गए हैं। आशीष, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ट्रांसफर पोस्टिंग के हक के बिना राज्य सरकार का नियंत्रण हल्का है, ये कल खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। आज क्या कुछ हुआ? जी देखिए, आज लंबी चौड़ी सुनवाई नहीं हुई है। करीब एक घंटे तक ये सुनवाई चली है और फैसला सुरक्षित सुप्रीम कोर्ट ने रख लिया है। लेकिन एक मोड़ आया है, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने अब ये मांग की है कि इस मामले को बड़ी बेंच के पास भेजना चाहिए, यानी 5 जजों से बड़ी बेंच के पास भेजना चाहिए। और उनको ये लगता है कि 2018 में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो ठीक नहीं था। ये भी मांग की है कि इस मामले में अब वो बात करना चाहते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब आपने बहस की थी उस समय आपने कुछ नहीं कहा और अब जब सुनवाई खत्म होने वाली है इस मोड़ पर आप रेफरेंस की मांग करते हैं, आपको पहले मांग करनी चाहिए थी। दिल्ली सरकार ने भी इसका विरोध किया है। लेकिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इतिहास शायद हमें ये याद न रखे कि हमने दिल्ली को यानी राजधानी को पूर्ण अराजकता के हवाले कर दिया था। लेकिन थोड़ी सी फैसला देने में देरी जो है वो ऐसे मामले में मानदंड नहीं हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको लिखित दलीलें देने की इजाजत दे दी है, उनको वो शामिल करेंगे। लेकिन एक बड़ा मामला है जिसमें केंद्र सरकार पर काफी सवाल यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए थे, आज भी सवाल उठाए हैं। दिल्ली सरकार पर भी कुछ सवाल उठाए, संसद की शक्ति को लेकर सवाल उठाए। केंद्र सरकार अपना हक बता रही है, दिल्ली सरकार अपना हक बता रही है। 5 जजों के संविधान पीठ के सामने मामला है। 4 दिन पूरे लगातार मैराथन सुनवाई चली और 5वें दिन आज 1 घंटे की सुनवाई हुई है। फैसला सुरक्षित हो गया है। अब 5 जजों के संविधान पीठ को इस मुद्दे को तय करना है। हमें ये भी याद रखना है कि 2018 में जब ये फैसला आया था तो सर्विसेज 5 जजों के पीठ ने 2 जजों के पीठ को भेज दिया था कि जो मुद्दे हैं क्रमवार वो 2 जजों के पीठ तय करे। लेकिन सर्विसेज के मुद्दे पर दोनों जजों की बटी हुई राय थी और मामले को लार्जर बेंच के पास भेज दिया गया। 3 जजों के बेंच ने सुनवाई की और बाद में 5 जजों को वापस भेज दिया गया कि संविधान पीठ ने सर्विसेज के मुद्दे पर विचार नहीं किया था। तो अब ये मामला 5 जजों के पास है। अब सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार इससे भी बड़ी बेंच की मांग कर रही है। हालांकि लंबी चौड़ी सुनवाई हो चुकी है, 4 दिन पूरे सुनवाई हुई है और फैसला सुरक्षित है। काफी बड़ा यह मुद्दा है जब दिल्ली में एलजी और दिल्ली सरकार के बीच जिस तरह अधिकारों को लेकर रस्साकसी है। दिल्ली सरकार लगातार प्रदर्शन कर रही है। कल सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने शिकायत भी की थी कि ये प्रदर्शन जरूरी नहीं था जब सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है। तो निश्चित तौर पर यह एक ऐसा फैसला है जो एक नजीर भी बनेगा और सबको इंतजार भी इस फैसले का रहेगा। जी बिल्कुल आशीष, हम देखते हैं कि किस तरह से केंद्र शासित प्रदेशों में इस तरह के टकराव जो है वो अक्सर देखने को मिलते हैं और दिल्ली में पिछले कई सालों से ये जो टकराव है ये देखने को मिल रहा है। इससे पहले जो उपराज्यपाल थे उनके साथ भी दिल्ली सरकार का टकराव हम देख रहे थे, क्योंकि यहाँ पर सीधे तौर पर केंद्र की तरफ से जब उपराज्यपाल को नियुक्त किया जाता है तो ऐसे में वो टकराव की स्थिति लगातार देखने को मिलती है जब अलग अलग पार्टियां केंद्र और केंद्र शासित प्रदेशों में होती हैं। तो ये जो फैसला आएगा ये दूसरे मामलों के लिए भी कहीं ना कहीं एक नजीर बनेगा। आशीष जी देखिए, हमें एक चीज़ समझनी होगी कि यहाँ पर जो दिल्ली है, दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश तो है लेकिन दिल्ली में चुनी हुई सरकार भी है। हम चंडीगढ़ की बात करें, हम जम्मू कश्मीर की बात करें, हम पुडुचेरी की बात करें तो वो
केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहां पर चुनी हुई सरकार नहीं है। बाकी जगह में पुदुचेरी में सरकार है, लेकिन यहाँ पर सवाल जो है दिल्ली को एक अलग इसलिए माना जाता है कि वो सुनवाई में ये बात रखी गई थी कि जो बाकी केंद्र शासित प्रदेश हैं जैसे जम्मू कश्मीर है, चंडीगढ़ है, वहाँ पर केंद्र सरकार डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करता है, लेकिन दिल्ली में चुनी हुई सरकार है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही सवाल उठाया था कि जब चुनी हुई सरकार है, एक चुनाव होता है, लोकतांत्रिक तरीके से एक सरकार भी आती है, तो उसको कुछ अधिकार क्यों नहीं दिए जा सकते, खासतौर पर कार्यपालक अधिकार, जिनके तहत वो अपने कामकाज को दिनों दिन का जो कामकाज है उसे को आगे बढ़ा ले। 3 मुद्दे दिल्ली के पास नहीं है। दिल्ली के पास एक अलग से कानून है 239 AA, वो दिल्ली की विशेष स्थिति को देखते हुए, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, इसे पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता, ये संविधान निर्माताओं का मानना था। इसलिए पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर और लैंड, भूमि, 3 चीजों को छोड़कर बाकी ये 3 चीजें सीधे केंद्र के पास है, दिल्ली का कोई दखल इसमें नहीं है। लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि जब अफसर यहाँ पर आ जाते हैं, दिल्ली सरकार में केंद्र सरकार भेजती है, तो उस अफसर को अगर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो क्या दिल्ली सरकार को ये अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो उसको ट्रांसफर कर दे, उसकी पोस्टिंग कहीं और कर दे? तो ऐसे में क्यों केंद्र सरकार की तरफ, MHA की तरफ उसे देखना पड़े? इस अधिकार को लेकर एक बड़ी लड़ाई है और सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं ये पूछने की कोशिश कर रहा था कि अगर ये सर्विस पोस्टिंग और ट्रांसफर पोस्टिंग दोनों जैसे राज्यों में होता है, केंद्र सरकार के जो कर्मचारी वहां पर अफसर जाते हैं तो राज्य सरकार तय करती है उनको कहां पर नियुक्त करना है, कहां पर उनका ट्रांसफर करना है। तो ऐसे में अगर उतना अधिकार दिल्ली सरकार को दे दिया जाए तो इससे दिल्ली के नेशनल कैपिटल यानी देश की राजधानी होने से क्या नुकसान होगा इससे दिल्ली का, ये सब चीजें हुई थी। बहरहाल एक संवैधानिक मुद्दा है, इस संवैधानिक मुद्दे पर संवैधानिक पीठ की क्या सोच है ये सुनना और जानना ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। जी बिल्कुल आशीष, इस खबर पर नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का जो अधिकार है वो किसका होगा, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।